किश्तवाड़ में फिर एक बार बर्फबारी हुई है 2 दिन के बाद जो है वो आज रात से जो है वो बर्फबारी जारी है। इस वक्त भी बर्फबारी जो है वो जारी है। पूरा सिस्टम जो है वो एक तरह से ठप होकर रह गया। जो नॉर्मल ज़िंदगी है उस पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है। इस वक्त हम किश्तवाड़ का जो चौगान ग्राउंड है, जो हिस्टोरिक चौगान ग्राउंड है और जो माई प्राइड माई चौगान है, हम वहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो आए हुए हैं, टूरिस्ट है यहाँ पर, बाहर के लोग हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं यहाँ पर बर्फबारी के साथ और एंजॉय कर रहे हैं पूरा। आप देख सकते हैं ये हमारे जो आसपास के जो हरे बड़े पेड़ हैं ये जो है वो बर्फ़ से ढके हुए हैं और लोग यहाँ पर रील्स बना रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे हैं। मैं बता दूं कि ये चौगान ग्राउंड जो है वो एक हमारा असासा है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और जिस तरह से मेरे पास एक वीडियो आया है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर एक ग्रिल जो है वो टूटा हुआ है और जिसको कोई लोग बता रहे थे कि ये सब स्टैंडर्ड काम की वजह से जो है वो गिरा है, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड काम नहीं है। ये जो चीज़ें होते हैं काफ़ी डेलिकेटेड चीज़ें होती हैं। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इन पर जंप ना करें, इन पर बैठे ना, इनको जो है वो हिलाने की कोशिश ना करें, तभी ये चीज़ें जो है वो टूट जाती है। इस चौगान ग्राउंड की ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और हमने बदकिस्मती से देखा था 2-4 दिन पहले कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर गाड़ियों को लेकर जो है वो आया गया था, जिसकी वजह से चौगान की सरफेस जो है वो काफ़ी ख़राब हुई थी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कोशिशें की है इसको रिवाइव करने के लिए, ताकि इसका जो घास वगैरह जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर जो बैरन लैंड है, जो एक तरह से रेगिस्तान हम कहेंगे, उसको जो है वो वहाँ घास उगाने की अटेम्प्ट जो है वो लगातार जारी है। आज जो है वो जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। और मैं लोगों को बता दूं कि ये असासा हमें अपना है, इसको अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। हालांकि इसकी एनक्रोचमेंट जो है वो काफ़ी है, लेकिन वो एक दूसरा इशू है। और ये जो है जितना ये मौजूद हमारे पास है, अगर हम इसी की कदर करें तो बहुत ही अच्छा है। इस वक्त हम बता रहे हैं कि पूरे चिनाब बेल्ट में जो है वो इस वक्त बर्फबारी हो रही है। डिफरेंट एरिया से जो है वो बर्फबारी की खबरें आ रही हैं और ये एक अच्छा साइन है। हालांकि अगर ये बर्फबारी 10-12 दिन के बाद होती तो शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि चिल्ले कलान जो है वो रिसेंटली 2-4 दिन पहले जो है वो ख़त्म हो गया है और अब ये बर्फ़ आई है, थोड़ी सी ये कम से कम टिकेगी। लेकिन अगर इसके बाद बर्फ़ आती है तो फिर उससे जो है वो और एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर होता है। ये जो जनवरी का महीना जो पहली बार मेरी ज़िंदगी में, मैं भी अब 43rd ईयर में चल रहा हूँ और मैंने पहली बार जो है वो जनवरी का जो महीना है विदाउट स्नोफॉल देखा। इस तरह से जो है वो अगर हम एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है वो आगे चलकर और भी वर्स्ट चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। अगर हम इस चौगान ग्राउंड में अभी आगे चलकर जो है वो फ्लावरिंग का भी जो है प्लान है, जो चार चिनार नीचे है वहाँ पर भी एक छोटा सा पार्क बनाया गया है जहाँ पर उसको फवारा भी लगाया जाएगा। हालांकि उसमें कुछ इस वक्त KDA और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कुछ थोड़ा सा जो है वो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ पर जो है वो कुछ लीगल लाइंस पे जो है वो कुछ बैटल चल रही है कि कौन उस पर पैसा खर्च करेगा, किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी जो है वो वहाँ पर वो इशू भी जो है वो सॉर्ट आउट होगा। अभी बिजली की कंडीशन भी थोड़ी ठीक है और मेरी लोगों से अपील है कि वो जो है वो बॉयलर्स वगैरह जो हीटर्स है वो ना लगाए इस सीज़न में, इन 4-5 दिनों में जो बर्फ़ के। हालांकि आजकल जो है वो एडवांस गैजेट मिलते हैं जो कम पावर कंजप्शन जो है वो करते हैं और आजकल हम देखेंगे इंडक्शन हीटर्स है, बाकी ऐसे इक्विपमेंट्स है, कन्वेक्टर्स हैं जो कम पावर जो है वो यूज़ करते हैं। इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो देसी बॉयलर ना लगाएं। अगर वो एलिमेंट बॉयलर लगाते हैं और उसमें जो है वो पानी अच्छा गर्म होता है। और मैं बता दूं दूसरा कि हमें ये भी रिपोर्ट्स मिलती है कि कुछ लोग जो है वो शाम को 7-8 बजे ही जो है वो ड्रम्स में जो है वो बॉयलर डाल लेते हैं, देसी बॉयलर, और जब 12-1-2 बजे जो है वो उबलना शुरू करता है, फिर 2 बजे से रात को वो सुबह 8 बजे 9 बजे तक जो है वो पानी उबलता ही रहता है। मेरी इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो बॉयलर भी लगाना चाहते हैं वो 10-11 बजे के बाद लगाए, ताकि जब वो सुबह उठे तो वो नॉर्मल वक्त में जो है वो पानी गर्म हो चुका हो। अभी देखिए ये एक सिविल सेंस है और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग एज ए सिटीज़न जो है वो हमें भी जो है हमारी तरफ भी कुछ ड्यूटीज़ है, हमें भी जो है वो लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से जो है वो किस सिचुएशन में जो है वो चीज़ों को हैंडल करना है। जिस तरह से आज हमें पता है कि बर्फबारी का सीज़न है, बिजली की शॉर्टेज होगी। और मैं ये भी बता दूं कि 20-25 साल के बाद डबल सर्किट 132 ट्रांसमिशन लाइन जो थी वो खिलेनी तक पूरी हो गई है और अब किश्तवाड़ का कतर सामना ग्रिड और खिलेनी टू किश्तवाड़ जो है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। वो ऑलरेडी जो है वो वाजपेयी साहब के अंदर जो PM पैकेज था उस वक्त दिया गया था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हिकअप्स जो है वो उस प्रोजेक्ट में आई होगी कि 20-25
21 साल के बाद जो है इसको 2 दिन पहले ही 1 फरवरी को कमीशन किया गया है अप टू खिलेनी। अब ओवरऑल क्योंकि किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्टों को भी जो है वो पावर लगेगी। जिस तरह से हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं एनवायरनमेंट की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से इस साल बर्फबारी नहीं हुई उसकी वजह से जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारा जो है वो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर हमारे आसपास जो है वो हो रहा है। उसमें किश्तवाड़ जो है वो सरफहरिस्त है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रोड्स बन रहे हैं और यहाँ पर मैक्सिमम पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो किश्तवाड़ में ही है। इसलिए हम टूरिज़्म की बात बाद में करते हैं, बाकी चीज़ों की सड़कों की बात बाद में करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट बचाने की बात जो है वो हम करेंगे। और उस एनवायरनमेंट में जो है और उस असासे में जो है वो किश्तवाड़ का चौगान भी ग्राउंड भी आता है। और हम दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा मैं कि आपको याद होगा यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनीज़ ने जो है वो बैठने के लिए बेंच लगाए थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कुछ लोगों ने उनको तोड़कर उसके जो अंदर से जो वो सरिया निकाला था कबाड़ियों को बेचा था, बाकी जो है वो लोग अपने घरों में लेकर बराई में इस्तेमाल किया था। यहाँ कुछ लोग यहाँ पर जो ये पत्थर लगे हैं दीवारों को, कुछ लोग पिछले दिनों इसको तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। वो गलत चीज़ें हैं कि आप इसकी दीवार के पत्थर तोड़कर अपने घर ले जाएंगे। तो ये किश्तवाड़ का चौगान ग्राउंड है, असासा है हमारा, कहीं भी जो है वो शहर के बीचों बीच इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। इसको महफूज कीजिए, इसको खूबसूरत कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। आप मैं फिर चाहूँगा कि आप देखें कि किस तरह से जो लोग हैं बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। इस बार ज़्यादा ही कुछ लंबा सीज़न हुआ, ख़ासतौर पर चलो बीइंग एज ए किश्तवाड़ी और बीइंग एज ए नेटिव ऑफ जम्मू कश्मीर हमने बर्फ़ जो है वो कई बार देखी है, लेकिन जो बाहर से यहाँ यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर 4-5 हज़ार के करीब यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये नई बात है, वो बर्फ़ देखना चाहते थे। मैं 4-5 हज़ार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लोगों को इन पावर प्रोजेक्टों में कम ही झाप मिला है। अब मैं उस पर अगर एक्सप्लेनेशन करने आऊँगा तो फिर ये और ही किसी और तरफ चला जाएगा। और अब जो है वो आगे भी कल से जो है वो थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव होगा, फिर 1 हफ्ते के बाद जो है फिर एक्सपेक्टेड है स्नोफॉल। अभी देखते हैं कि किस तरह से जो है वो मौसम की एडवाइज़री जो है वो होगी। और दूसरी बात मैं एक इम्पॉर्टेंट एडवाइज़री और इम्पॉर्टेंट मैसेज लोगों को दूंगा, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उनके सामने खड़े ना हो जाए। ये जो बिजली के ट्रांसफार्मर है उनके सामने खड़े ना रहे, उनसे दूर रहे, उनके सामने गाड़ियाँ पार्क ना करें। यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर गुजर रही हैं, अगर आपके इलाके में कहीं इलेक्ट्रिक वायर जो है वो लूज़ हुई है, यहाँ वो जो इलेक्ट्रिक पोल से उनसे नीचे की तरफ जो है वो लाइन झुकी हुई आई है, क्योंकि कभी कभार वो बॉटम लाइन बना लेती है। अगर इस तरह की कहीं आपके एरिया में ये देखने को मिल रहा है, आप फौरी तौर पर जो है वो कंट्रोल रूम में यहाँ बिजली डिपार्टमेंट का जो लोकल लाइनमैन है उसको इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है वो ज़्यादा लगते हैं। और दूसरी बात मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आवारा जानवर उन्होंने घर से बाहर डाले हुए हैं सर्दी में, ये अल्लाह का केयर है कि वो उनको दूध लेते हैं और फिर बाद में जो है इस सर्दी के मौसम में उनको आवारा छोड़ते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि अल्लाह से डरिए, कम से कम उन जो बेज़ुबान जानवर हैं जिनको वो लोग इस सर्दी में बाहर डाल रहे हैं, और वो कभी किसी दुकान में बैठे हैं, कभी किसी बिजली के ट्रांसफार्मर के साथ में वो बैठे हैं, और हमने देखा कि कई बार जो है वो गायें जो है वो बिजली के करंट लगने से उनकी मौतें भी हुई हैं। जानवर जो बाहर छोड़े हुए, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको कम से कम इस मौसम में जो है वो घरों में रखे और अल्लाह के अजाब से बचे, वरना अल्लाह ताला आपको उसी तरह से जो है वो आवारा बनाएगा जिस तरह से वो जानवर आप लोगों ने छोड़े हुए हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।